किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड करूँ तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक शिष्य अपनी शिक्षा को खत्म करके घर जा रहा था। जाते समय गुरुजी ने उसे एक दर्पण दिया, एक आईना दिया और कहा कि यह एक ऐसा दर्पण है जो लोगों की बुराइयों को बता सकते हैं। लड़का इस गिफ्ट को देखकर के बहुत खुश हुआ और उसने उस दर्पण ले लिया। उसने सोचा इस दर्पण का परिणाम पहले गुरुजी पर ही क्यों ना देखा जाए। लड़के ने जैसे ही गुरुजी को उस आईना दिखाया, गुरुजी के अंदर अभी भी बहुत ही अहंकार, क्रोध है। उसे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी के अंदर ऐसा अवगुण, हालांकि गुरु थे इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और वहां से दर्पण लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है। लड़के ने कहा, देखो गुरुजी ने मुझे यह गिफ्ट दिया है, यह एक दर्पण दिया है, यह एक ऐसा जादुई दर्पण है। फिर दोस्त ने जैसे दर्पण में देखा, शिष्य ने तुरंत पढ़ लिया कि उसके मन में क्रोध, लोभ भरा पड़ा है। लड़का थोड़ा सा अचंभित हुआ कि जिसको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसी के मन में इतनी गंदगी भरी है। हालांकि लड़के ने सोचा दोस्त ही तो है, सोचा चलो कोई नहीं, दुनिया में 2-4% ऐसे लोग होंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़का फिर अपने घर की ओर चल देता। रास्ते में एक बनिए की दुकान दिखाई दी। लड़के के घर पर इसी बनिए के यहाँ से सारा सामान जाता था। लड़के ने सोचा क्यों ना इसका भी मन पड़ा जाए। लड़के ने उस दुकानदार से कहा, देखो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा दर्पण दिया है, क्या जादुई दर्पण दिया है। ये कहकर लड़का दुकानदार की तरफ दर्पण करता है। जैसे ही दुकानदार दर्पण में देखा, शिष्य ने सारे गुण अवगुण पढ़ लिए। दुकानदार के मन में और भी अवगुण, छल, कपट, बेईमानी भरी पड़ी थी। लड़का सोच में पड़ गया कि अब हम सब इसे खामखा ईमानदार समझ रहे थे, यह तो बहुत ही बेईमान निकला। अब लड़के का मन दुनिया से थोड़ा उचट गया था, थोड़ा सा उठ गया था। सोचने लगा लोगों में इतनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। फिर उसने सोचा चलो यह सब तो अपने नहीं है, इनके गुण अवगुण से हमको क्या लेना देना। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप तो हैं, सही है, ठीक है। ये सोचकर वह घर में अपने पिताजी के पास जाता है। अपने मन में शंका बस वह अपने पिताजी को दर्पण दिखाता है और उनका अवगुण देखकर एकदम उदास हो जाता है कि पिताजी के अंदर भी ऐसी छल, कपट, अवगुण है। फिर वह माँ के पास जाता है और सोचता है कि माँ तो अपने बच्चों से कोई कपट नहीं रखती, कोई छल नहीं रखती। यह सोचकर माँ को दर्पण दिखाता है, लेकिन माँ के अवगुण फिर से देख करके अब की बार वह एकदम से टूट जाता है। वह तुरंत दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस जाता है और कहता है कि गुरुजी, आपने यह कैसा दर्पण दिया है मुझे। इस आईने में सबके अंदर बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं। अब की बार वह इतना उदास हो चुका था कि वह गुरुजी के बारे में भी बस सब कुछ बक दिया कि आपके अंदर भी बहुत सारे छल कपट हैं, क्रोध है, घमंड है। उसने बोला गुरुजी आपके अंदर भी दोष हैं। यह सुनकर गुरुजी हंस पड़े, बोले ठीक है, हम सबके अंदर, पूरी दुनिया में हर इंसान के अंदर दोष है, लेकिन एक बार तुम अपनी भी शक्ल तो इसमें देख लो। लड़के ने जैसे ही अपना चेहरा उस दर्पण में देखा, वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। उसके अंदर इन सबसे ज्यादा बुराइयां दिखाई दी। तब गुरुजी ने बताया कि बेटा, मैंने तुमको यह दर्पण इसलिए दिया था कि पहले तुम अपना चेहरा देखकर अपने अंदर के अवगुण को दूर करो, तब कहीं दूसरों के अवगुण को देखो, दूसरों की बुराइयों को देखो और उनके अवगुण को दूर कर सको। या तो तुम अपने दोस्त, अपने अवगुण को देखने से पहले ही लोगों के अवगुण को देखने लगे। अब की बार शिष्य सब कुछ समझ चुका था। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की बुराई देखने से पहले, दूसरों की कमियों को देखने से पहले अपनी कमियों को भी एक बार जरूर देखना चाहिए। वह गुरुजी के पैर छुए और निकल गए। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज इस दुनिया के अंदर हम सब में बुराई है, लेकिन जिनके पास वक्त नहीं है, सुना जाता है वक्त नहीं है, लेकिन वो किसी और की बुराइयां ढूंढने में लगा रहता है। इससे बेहतर यही होगा
कि हम किसी दूसरों की बुराइयां देखने से पहले खुद को कैसे सही कर सके, खुद के व्यवहार को कैसे सटीक रख सके, इस पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।